गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। स्वेच्छा तब क्या होता है और क्यों ये सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, आइए जानते हैं। दूसरों द्वारा जब हम पाप करते हैं तब हमें दंड दिया जाता है और हमारी शुद्धि की जाती है। लेकिन यदि इस व्यवस्था को हम स्वयं अपना लें और अपने गुप्त प्रकट पापों का दंड स्वयं ही अपने को देकर स्वेच्छा पूर्वक तप करें, तो वो दूसरों द्वारा जबरदस्ती कराए हुए तप की अपेक्षा असंख्य गुना उत्तम होता है। उसमें ना अपमान होता है, ना प्रतिहिंसा और ना आत्मग्लानि से चित्त शोभित होता है, बल्कि स्वेच्छा तप से एक आध्यात्मिक आनंद आता है, शौर्य और साहस प्रकट होता है तथा दूसरों की दृष्टि में अपनी श्रेष्ठता प्रतिष्ठा बढ़ती है। पापों की निवृत्ति के लिए आत्म तेज की अग्नि चाहिए। इस अग्नि की उत्पत्ति से दो लाभ होते हैं। एक तो हानिकारक तत्वों का कषाय कल्मशों का नाश होता है, दूसरे उनकी ऊष्मा और प्रकाश से दैवी तत्वों का विकास होता है, पोषण एवं अभिवर्धन होता है, जिसके कारण साधक तपस्वी, मनस्वी एवं तेजस्वी बनता है। हमारे धर्म शास्त्रों में पग पग पर व्रत, उपवास, दान, स्नान, आचरण, विचार आदि के विधि विधान इसी दृष्टि से बनाए गए हैं कि उन्हें अपनाकर मनुष्य इन दोहरे लाभों को उठा सके। अपने से कोई भूल, पाप या बुराइयां बन पड़ी हों तो उनके अशुभ फलों के निवारण के लिए सच्चा प्रायश्चित तो यही है कि उन्हें फिर ना करने का दृढ़ निश्चय किया जाए। पर यदि इस निश्चय के साथ साथ थोड़ी तपश्चर्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे प्रतिज्ञा का बल मिल जाता है और उसके पालन में दृढ़ता आती है। साथ ही ये तपश्चर्या सात्विकता की तीव्र गति से वृद्धि करती है, चैतन्यता उत्पन्न होती है और ऐसे उत्तमोपन गुण, कर्म, स्वभाव को उत्पन्न करती है जिनसे पवित्रतामय साधना में मंगलमय जीवन बिताना सुगम होता है। गायत्री शक्ति के आधार पर की गई तपश्चर्या बड़े बड़े पापियों को भी निष्पाप बनाने, उनके पाप पुंजों को नष्ट करने तथा भविष्य के लिए उन्हें निष्पाप रहने योग्य बना सकती है। जो भी कर्म पाप की तरह दिखाई पड़ते हैं वे सर्वदा पाप नहीं होते, जैसे कि हम समझते हैं। कहा गया है कि कोई भी कार्य ना तो पाप है ना पुण्य, कर्ता की भावना के अनुसार पाप पुण्य होते हैं। जो कार्य एक मनुष्य के लिए पाप है वही दूसरे के लिए पाप रहित हो सकता है और किसी के लिए पुण्य भी हो सकता है। हत्या करना एक कर्म है, वो तीन व्यक्तियों के लिए तीन विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न परिणाम वाला बन जाता है। कोई व्यक्ति दूसरे का धन अपहरण करने के लिए किसी की हत्या करता है, ये हत्या घोर पाप हुआ। कोई न्यायाधीश या जल्लाद समाज के शत्रु अपराधी को न्याय रक्षा के लिए प्राण दंड देता है तो उसके लिए कर्तव्य का पालन हो गया। कोई व्यक्ति आतताइयों, डाकुओं के आक्रमण से निर्दोष के प्राण बचाने के लिए अपने को जोखिम में डालकर उन अत्याचारियों का वध कर देता है तो वो पुण्य है। हत्या तीनों ने की, पर तीनों की हत्याएं अलग अलग परिणाम वाली हैं। तीनों हत्यारे डाकू, न्यायाधीश और आतताई से लड़कर उसका वध करने वाले समान रूप से पापी नहीं गिने जा सकते। चोरी एक बुरा कार्य है, परंतु परिस्थितियों वश वो भी सदा बुरा नहीं रहता। स्वयं संपन्न होते हुए भी जो अन्याय पूर्वक दूसरों का धन हरण करता है वो पक्का चोर है। दूसरा उदाहरण लीजिए। भूख से प्राण जाने की मजबूरी में किसी ने संपन्न व्यक्ति का कुछ चुराकर आत्मरक्षा करने के लिए कुछ खा लिया तो ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। तीसरी स्थिति में किसी दुष्ट की
साधन सामग्री चुराकर उसे शक्तिहीन बना देना और उस चुराई हुई सामग्री को सत्कार्य में लगा देना पुण्य का काम है। तीनों चोर समान श्रेणी के पापी नहीं ठहराए जा सकते। परिस्थिति, मजबूरी, धर्म रक्षा तथा बौद्धिक स्वल्प विकास के कारण कई बार ऐसे कर्म हो जाते हैं जो स्थूल दृष्टि से देखने में निंदनीय मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः उनके पीछे पाप भावना छिपी हुई नहीं होती। ऐसे कार्य पाप नहीं कहे जा सकते। बालक का फोड़ा चिरवाने के लिए माता को उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है और बालक को कष्ट में डालना पड़ता है। रोगी की प्राण रक्षा के लिए डॉक्टर को कसाई के समान चीर फाड़ करने का कार्य करना पड़ता है। रोगी की इच्छाओं को टालने के लिए डॉक्टर को झूठे बहाने बनाकर किसी प्रकार से उसे रखना पड़ता है ताकि वो परहेज कर सके। बालकों की जिद को भी प्रायः ऐसे ही समाधान किया जाता है। हिंसक जंतुओं, शस्त्रधारी दस्युओं पर सामने से नहीं बल्कि पीछे से आक्रमण करना पड़ता है। प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि अनेक महापुरुषों को भी धर्म की स्थूल मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ा। लोकहित, धर्म वृद्धि और अधर्म नाश की संभावना के कारण उन्हें वैसा पापी नहीं जाना जाता जैसा कि वही काम करने वाले आदमी को साधारणतः बनना पड़ता है। भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शंकर जी के प्राण बचाने के लिए मोहिनी रूप बनाकर उसे छला और नष्ट किया। समुद्र मंथन के समय अमृत घट के बंटवारे पर जब देवताओं और असुरों में झगड़ा हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने माया मोहिनी का रूप बनाकर असुरों को धोखे में रखकर और अमृत देवताओं को पिला दिया। सती वृंदा का सतीत्व डिगाने के लिए भगवान ने जालंधर का रूप बनाया था। राजा बलि को छलने के लिए वामन का रूप धारण करना पड़ा था। पेड़ की आड़ में छिपकर भगवान राम ने अनुचित रूप से बाली को मारा था। अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान की युग युग में अवतार लेकर अगणित हत्याएं भगवान को करनी पड़ी थी और रक्त की धार बहानी पड़ी थी। इसमें पाप नहीं होता। सद उद्देश्य के लिए किया हुआ अनुचित कार्य भी उचित के समान ही उत्तम माना गया है। इस प्रकार मजबूर किए गए, सताए गए, संतृप्त, दुखी, उत्तेजित, आपत्तिग्रस्तों, अज्ञानी बालक, रोगी अथवा पागल की कोई अनुचित कार्य यदि कोई कर बैठे तो वो क्षम्य माने जाते हैं। कारण ये है कि उस मनभूमि का मनुष्य धर्म और कर्तव्य की दृष्टिकोण से किसी बात पर ठीक विचार करने में समर्थ नहीं होता। अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान को युग युग में अवतार लेकर अगणित हत्याएं करनी पड़ी और रक्त की धाराएं बहानी पड़ी। आज के लिए इतना ही।